हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक के वापस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपकी बॉडी के अंदर अगर हाई यूरिक एसिड है, आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या कारण होते हैं जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और इसके क्या लक्षण या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे और कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके यूरिक एसिड लेवल को वापस नॉर्मल करने में आपकी मदद करेगी। तो लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कि यूरिक एसिड क्या होता है, इसका आपकी बॉडी के अंदर क्या रोल क्या है, अगर ये इतना ही खराब चीज है तो हमारे शरीर में बनती क्यों है। तो इस टॉपिक पे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अगर उस वीडियो को आपने मिस किया है तो मैं उसका लिंक ऊपर शेयर कर देता हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है, मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी के बारे में कुछ वीडियोस बना सकूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, जिनसे आपको बेसिक एक नॉलेज मिल सके और हर बीमारी में किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए मददगार साबित हो सकती है उसके बारे में भी मेरी वीडियो बनाने की कोशिश रहती है, जिससे कि आपको होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड होते हैं इसके बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, मतलब क्यों आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है नॉर्मल से ज्यादा होने लगता है। तो इससे पहले लेकिन मैं शॉर्ट में एक बार वापस समराइज कर देता हूं कि यूरिक एसिड आखिर चीज क्या है। देखिए, यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर प्यूरिन्स होता है। तो वो प्यूरिन्स वाले जब आप फूड आइटम्स खाते हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलिज्म होता है और आपके लीवर के अंदर ये प्यूरिन्स जब टूटते हैं या इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है प्यूरिन्स का, या आप कहें वेस्ट मटेरियल भी आप कह सकते हैं, तो उसका नाम है यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड होता है वो हमारा शरीर जितना जरूरत होता है उतनी रख लेती है। ये यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिसके लिए हमारी बॉडी को यूरिक एसिड भी चाहिए होता है। इसका हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया, आप उस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा। लेकिन जितना यूरिक एसिड बॉडी को चाहिए उतना रख लेती है और बॉडी के अंदर जो एक्सेस यूरिक एसिड आपके ब्लड के अंदर जो पहुंचा है उसको हमारा शरीर क्या करता है, हमारी जो किडनी या गुर्दे हैं वहां आप जानते हैं यूरिन बनता है और ये यूरिन के साथ में एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड हमारी किडनी या गुर्दे हमारे शरीर से यूरिन आप कहें, पेशाब कहें, मूत्र कहें, उसके साथ हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर कई बार इस यूरिक एसिड का लेवल जो है आपके ब्लड टेस्ट के अंदर आप करवाते हो तो जरूरत से ज्यादा मिलता है। अब वो कौन से कारण है जिसके कारण आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, उनको समझ लेना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि वो लोग जो अपनी डाइट के अंदर प्यूरिन्स बहुत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि प्यूरिन्स के जो मेटाबॉलिज्म है उसी से यूरिक एसिड बनता है। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर प्यूरिन वाले फूड्स बहुत ज्यादा लेते हैं, खास करके जैसे मांस, आप जो लाल मांस है उसकी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, और अगर आप समुद्री जो मछली खाते हैं या कोई दूसरा समुद्री भोजन आप कह सकते हैं, सी फूड लेते हैं, मशरूम्स लेते हैं, बीन्स लेते हैं, पीनट्स लेते हैं, तो इस तरह से ये वो सारे फूड आइटम्स है जिनमें प्यूरिन्स बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है। या अगर आप एल्कोहल, शराब किसी भी फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो इन सबसे आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ये सारे फूड आइटम्स अगर आप एक्सेस के अंदर बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो नेचुरली इससे आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगेगा। तो हमने देखा सबसे बड़ा जो कारण है वो डाइट है, तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट एक बड़ा कारण जो देखने को मिलता है वो जेनेटिक, वंशानुगत। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर, आपके पेरेंट्स के अंदर और आपकी फैमिली के अंदर जो है, फैमिली ट्री के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रही है फैमिली के अंदर, तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके भी यूरिक एसिड का लेवल जो है बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। एक बड़ा और फैक्टर देखने को मिलता है वो ओबेसिटी या मोटापा। स्टडीज कहती है कि आपके अंदर जब मोटापा बढ़ने लगता है, आपका बॉडी वेट बढ़ने लगता है, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर बॉडी फैट बढ़ने लगता है और इससे धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो है यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। अच्छा, हमने बात की कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे जो शरीर के अंदर जो किडनी, हम कहें गुर्दे, ये हमारे शरीर से यूरिन के साथ एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। तो कोई भी कारण से अगर आपकी जो किडनीज है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, अगर आपको गुर्दे से संबंधित कोई बीमारी हो गई है या कोई दूसरे कारण से आपकी किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, तो नेचुरली आपकी बॉडी से पूरा यूरिक एसिड जो है प्रॉपर्ली बाहर नहीं निकलेगा और उसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगेगा। फ्रेंड्स, कई बार कुछ दूसरी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है या आप कोई तरह की मेडिसिन पे चल रहे हो, जैसे डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है, बीटा ब्लॉकर्स है, इस तरह की कुछ मेडिसिन या बीमारियां होती है जिसके अंदर भी आपके यूरिक एसिड के बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और एक फैक्टर आपको देखने को मिलता है, वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर विटामिन बी3 की कमी है तो उसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। और कुछ लोगों के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके अंदर भी देखा गया कि अगर आपकी बॉडी के अंदर मान लीजिए थायराइड हार्मोन की कमी है या ज्यादा है तो इसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। और इसी तरह से वो लोग जो अपनी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा चीनी लेते हैं
या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं तो ये देखा गया कि उन लोगों के अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है कि सर ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता कहाँ है? तो यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो है आपके लीवर के अंदर ये बनता है, और जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी से किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। तो अभी हमने बात की कि आपकी बॉडी के अंदर अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है तो क्या सिम्टम या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। लक्षणों की बात करें तो जो सबसे बड़ा लक्षण या सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा जॉइंट्स पेन, आपके जोड़ों में दर्द, जिसको हम कहते हैं गाउट या एक तरह का ये गठिया होता है। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड था जो किडनी नहीं निकाल पाई, वो धीरे धीरे क्या करता है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं इन जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है, और इन जॉइंट्स में इकट्ठा होने के कारण वहां आपको सूजन देखने को मिलेगी, दर्द देखने को मिलेगा, कई बार आपको रेडनेस देखने को मिलेगी। खास करके आपका जो अंगूठा होता है पैर का, वहां पे आपको ये लक्षण काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, और बाकी जॉइंट्स में ये पेन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो गाउट या जॉइंट पेन एक बहुत ही मेन इसका सिम्टम है। नेक्स्ट जो है आपकी किडनी के अंदर स्टोन यानी गुर्दे के अंदर पथरी बन सकती है। जिस तरह से ये जोड़ों में इकट्ठा हो रहा था, इसी तरह से आपकी किडनी के अंदर भी एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, और ये धीरे धीरे पथरी का रूप लेने लगता है। अगर आपके शरीर के अंदर ये यूरिक एसिड जो है एक्सेस डिपॉजिट होने लगता है तो पथरी तो बनती है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके किडनीज को भी डैमेज करने लगता है। मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड रह रहा है तो ये आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड के नुकसान की, तो एक्सेस ऑफ जो यूरिक एसिड है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपके हार्ट के लिए भी फायदेमंद नहीं है, और ज्यादा अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड होता है तो आपके हार्ट को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम बात करें इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन की तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर भी चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पे काम करना है। आपको अपनी डाइट के अंदर जो प्यूरिन वाले फूड्स है उनको अवॉइड करना है या कम से कम लेने की कोशिश करनी है। खास करके आप देखें, हमने जो शुरू में बात की थी कि आपको जो है नॉनवेज या जो मांस है, लाल मांस है, उसको अवॉइड करना चाहिए। सी फूड्स जितने भी हैं, मछली, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको किसी भी फॉर्म में अल्कोहल या हम कहें शराब है, उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप पानी खूब सारा पिएं, क्योंकि आप पानी जितना ज्यादा पिएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो उतना हमारी किडनी के अंदर यूरिन ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा आप यूरिन करोगे तो उतना ही आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रखा है वो धीरे धीरे आपकी किडनी से फिल्टर होके और बाहर आएगा। एक स्टडीज कहती है कि जो ओबेसिटी है, मोटापा, हमने बात की थी कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप कोशिश करें कि आप धीरे धीरे अपनी डाइट पे भी काम कर रहे हैं, थोड़ा आप एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूर करते रहे, जिससे धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगेगा और आपका जो वेट कम होने लगेगा, तो ये भी आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करेगा। और इन सब के साथ के अंदर होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन आती है जो आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। और जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं बेस्ट ट्रीटमेंट वो होगा जो आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेंगे। मैं कुछ बेसिक मेडिसिन जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो नॉलेज पर्पज के लिए है। तो मैंने देखा कि हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए 4 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहली मेडिसिन की बात करूं तो अर्टिगा यूरेंस मदर टिंचर फॉर्म में बहुत इफेक्टिव है, और इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार लगभग 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप घूंट घूंट करके धीरे धीरे ली जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो एसिड बेंच या बेंजोइक एसिड 30 पोटेंसी में बहुत इफेक्टिव है, और इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लिया जा सकता है। आप इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार टंग पे ले सकते हैं या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ आपके डॉक्टर दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी बेराटाम्यूर, और बेराटाम्यूर भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ली जा सकती है, शुगर ग्लोब्यूल्स या डायरेक्टली टंग पे। और एक मेडिसिन काफी और इफेक्टिव जो देखी है वो है कोल्चिकम। कोल्चिकम को भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इसी तरह से लिया जा सकता है, डायरेक्टली 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि होम्योपैथी में एक ही बीमारी की बहुत सारी मेडिसिन आती है जो एज पर साइन सिम्टम्स या आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर साहब आपको दे सकते हैं। तो यूरिक एसिड आपका ज्यादा है तो घबराने की या चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अपनी डाइट पे काम करें, अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करें, और आपके नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं तो क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं, या आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अगर दूर रहते हैं तो वो भी बुक करके और आप डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे ये इंपॉर्टेंट जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको भी फायदा मिल सके। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।